सत्यमेव जयते। आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया जिन्होंने मेरा साथ दिया, मेरा हौसला बढ़ाया और पहला पड़ाव हम लोगों ने जीत के रूप में हासिल कर लिया। सरकार ये बताने को राजी नहीं थी कि आखिर 4 पीएम यूट्यूब चैनल को बंद किया गया है। ये कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, तो वो खतरा क्यों है? हमने बार-बार पूछा कि आखिर ये बताया तो जाए कि कौन से ऐसे वीडियो हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं। हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि हम कोई वीडियो ऐसा बोल सकते हैं जो भारत सरकार के खिलाफ हो। सरकार के खिलाफ नहीं हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी को लग सकता है, खिलाफ नहीं होता सरकार से। सरकार की नीतियों पे सवाल पूछना सरकार के खिलाफ नहीं होता। पत्रकार का काम होता है कि वो सरकार की आंखों में आंखें डालकर बात करे, पूछे कि आखिर वजह क्या है, क्यों आपने एक चैनल को बंद कर दिया। पत्रकार का काम होता है कि वो सरकार से पूछे कि किसानों, बेरोजगारों, अल्पसंख्यकों के मामले में आपका रुख क्या है, आप क्या कर रहे हैं। लेकिन सरकार को बड़ा नागवार गुजरता है। उनको लगता है कि इतनी हिम्मत कैसे हो गई। मैं सारी बात करूंगा उससे पहले मुझे वो बहुत खूबसूरत लाइन याद आ रही है कि राजा ने कहा रात है, राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, संतरी ने कहा रात है, ये सुबह सुबह की बात है। सब चमचे शामिल हो गए हैं सरकार की हाँ में हाँ मिलाने के लिए। सरकार झुकने को कहती है, गोदी मीडिया रेंगने लगता है। तब सरकार को आंखों में चुभने लगता है कि 4 पीएम जैसा चैनल आखिर सवाल क्यों कर रहा है। और अचानक इस बार फिर नोटिस आता है कि यूट्यूब की तरफ से कि सरकार ने कहा है कि आप राष्ट्र विरोधी हैं, इसलिए आपका चैनल बंद कर दिया जाए, और चैनल बंद कर दिया जाता है। पहले भी ऐसा हुआ कि पहलगांव में हमला हुआ तो हमने सिर्फ इतना पूछा कि कसूर क्या है, बताइए। तो हमने कौन सा सवाल किया? हमने तो सिर्फ यह पूछा था कि आतंकवादी आ गए, कौन जिम्मेदार है इसका? आतंकवादी आ गए, सरकार सोती क्यों रही? क्या ये सवाल हर भारतीय को नहीं पूछना चाहिए? ये सवाल हर भारतीय को पूछना चाहिए जो इस देश में रह रहा है, उसे पूछना चाहिए, क्योंकि सवाल देश के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन ऐसे सवाल पूछने पर फिर वो आया कि भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि आपका चैनल राष्ट्र विरोधी है और चैनल बंद कर दिया गया। हमने फिर भी कहा, हमने कहा हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि हम देश के खिलाफ बात करें, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तब भी हम परेशान थे, कोई जवाब नहीं आ रहा था। हम सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस आज की तरह जो आज नोटिस जारी हुआ, ऐसा नोटिस जारी किया भारत सरकार को 1 हफ्ते का समय। इतिहास दोहराता है, बिल्कुल वही बातें। नोटिस जारी किया 1 हफ्ते का कि बताइए कि चैनल बंद कैसे हुआ। तीसरे दिन सरकार ने चुपचाप चैनल खोल दिया। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भी तीसरे दिन, दूसरे दिन, आज या कल में हमारा चैनल सरकार खोल देगी, क्योंकि कोई वीडियो ऐसा नहीं है तो सरकार ये साबित करे कि वो राष्ट्र के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार शामिल हुई, हाजिर हुई और कहा कि हमने अपना आदेश वापस ले लिया। लेकिन बड़ी पीड़ाजनक बात है कि आदेश किया क्यों था? अगर गलत आदेश था पहलगांव के हमले के बाद, तो क्या उस अफसर को निलंबित किया गया? हमें जो आर्थिक नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन देगा? 80-90 लोग काम करते हैं, उनके परिवार हैं, उनको तनख्वाह देता हूं मैं, संस्थान चलाते हैं। आपने एक झटके से उन लोगों को परेशानी पैदा कर दी, जिम्मेदार कौन है? क्या इस देश में सच बोलना गुनाह है? क्या इस देश में सरकार की आंख में डालकर जवाब पूछना, सवाल करना, जवाब लेना, क्या ये गुनाहगार है? और ये गुनाह है तो ये गुनाह हम बार बार करते रहेंगे। ये आप रील देख रहे हैं, ये हमारी एंकर फिजा की खबर है। तेज तर्रार एंकर है फिजा, उसने अपने इंस्टाग्राम पे सिर्फ एक रील बना के डाली और पूछा कि आखिर 4 पीएम से सरकार क्यों डरी, 4 पीएम क्यों बंद किया गया, और उसकी रील तक सरकार ने बंद करा दी, बैन करा दिया। सोचिए, आप मेरे पीछे पड़े हैं, मेरी एंकर के पीछे पड़े हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल के पीछे पड़े हैं, आप हमारे फेसबुक अकाउंट के पीछे पड़े हैं। फेसबुक पे मेरे करोड़ों करोड़ों व्यू आ रहे थे, लेकिन फेसबुक पर भी यही सवाल उठाए जा रहे थे, तो सरकार ने फेसबुक चैनल बंद कर दिया। और मैं बहुत आभारी हूं अपने उन शानदार साथियों का, उन शानदार लोगों का जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं,
मेरे साथ खड़े रहते हैं, मेरे साथ हमेशा देते हैं, और उन लोगों ने मेरा साथ इस बार भी दिया। कपिल सिब्बल जी का आप चेहरा देख रहे हैं, मेरे बड़े भाई, मेरे अभिभावक, जो बिल्कुल मेरे संग चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। कौन सोचता होगा कि एक पैसा भी मुझसे कभी नहीं लेते हो। मैं बल्कि अगर उनके पास जाऊं तो और दुलार मिलता है, बढ़िया खाना खिलाएंगे, बढ़िया बातें करेंगे। और ये वो टीम है जो मेरे साथ हमेशा खड़ी रहती है, हौसला देती रहती है। मेरे भाई, मेरे मित्र लोग जो हैं, ये एडवोकेट हैदर रिजवी, आप सब इनको जानते होंगे। हैदर, ये तलहा साहब हैं, बहुत शानदार एडवोकेट हैं। एडवोकेट तलहा अब्दुल रहमान दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं, आज ये दिल्ली हाई कोर्ट में मौजूद थे मेरी तरफ से। हैदर साहब लखनऊ से जुड़े थे, ऑनलाइन जुड़े थे, आज बड़े इंपॉर्टेंट केस लगे हुए थे उनके। और हैदर भाई मेरे संग, ये हैदर भाई देख रहे हैं, मेरे छोटे भाई जैसे हैं। इन्होंने ना जाने कितनी बार, जब जब 4PM पे कोई बात हुई, कोई कानूनी नोटिस आया, तो ये वो टीम है हैदर भाई की, तलहा जी की, सुधांशु जी की। ये सब लोग मेरे संग साय की तरह रहते हैं, और भगवान ऐसा भाई मित्र सबको दे। मुझे कोई फर्क नहीं है। सरकार सोचती है मैं बिल्कुल तबाह होऊंगा, बर्बाद होऊंगा, बहुत पैसे खर्च होंगे। और देखिए, नौजवान सुधांशु है एडवोकेट, और बहुत नौजवान है, बहुत होनहार हैं। कोर्ट में आज ये थे, और इन सब के संग कपिल सिब्बल जी हाजिर हुए, और फिर उसके बाद ये जीत मिल नहीं थी। जिसके संग आप जैसे लोग खड़े हों तो क्यों जी नहीं जीत मिलेगी। और लाइव लॉ पे पूरी खबर भी आ गई है। उस खबर में विस्तार से बताया गया है कि किस तरह आज हाई कोर्ट में पूछा माननीय न्यायमूर्ति कौरव जी ने कि आपने क्या कोई नोटिस देकर आदेश दिया है चैनल को बंद करने का। देखिए, मेरे पास कोई आदेश नहीं दिया। सरकार ने कहा कि साहब, हमने इनसे कहा तो है, पूछा था, सुनवाई की थी, बड़ी मजेदार सुनवाई थी। फॉर्मेलिटी के लिए बैठे थे सब लोग, उन लोगों के कमेटी के लोग। मुझे अमेरिका और ईरान के मुद्दों पे बहुत चिढ़े हुए थे। अब बताइए, मैं ये क्या कह दूं कि ट्रंप बहुत महान है, जो हमारे देश के लोगों को हथकड़ी और बेड़ी पहनाकर वापस कर रहा है। क्या मैं उस व्यक्ति को हत्यारा नहीं कहूंगा जो 200 बच्चियों, मासूम बच्चियों की कत्ल का गुनाहगार है? ये कहना क्या गुनाह है? ये कहना क्या राष्ट्र विरोधी है? अगर मैं किसी हत्यारे को हत्यारा नहीं कहूंगा तो मेरी आत्मा नहीं मरेगी। ट्रंप जो वो कर रहे हैं वो मानवता के लिए कलंक है। वो हत्यारे से भी एक ऊपर की प्रजाति होती होगी, वहां होंगे। कैसा एक शख्स है जो नन्ही नन्ही बच्चियों का यौन शोषण का आरोपी है। अगर मैंने उस पर सवाल कर दिया तो मुझे नहीं पता कि मोदी सरकार को मिर्ची क्यों लग रही है। अगर मैंने कह दिया कि हमारे यहाँ बच्चियां, छोटी छोटी जो बच्चियां होती हैं वो भगवान का रूप होती हैं, अगर मैंने ये कह दिया तो मैंने कौन सा गुनाह कर दिया? मैंने कहा कि भारत में छोटी छोटी बच्चियां भगवान का रूप होती हैं, और ये ट्रंप जैसा राक्षस उन बच्चियों के शरीर को नोच खसोट रहा है। आप मुझे बताइए, बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट करिए, क्या ये गलत है? क्या ये राष्ट्र विरोधी है? अगर ये मैंने कह दिया कि ईरान के लोगों की हिम्मत का जज्बा पूरी दुनिया को मानना चाहिए, तो क्या ये राष्ट्र विरोधी है? और अगर ये राष्ट्र विरोधी है तो मैं डंके की चोट पर फिर मैं राष्ट्र विरोधी हूं। अगर मैं ट्रंप के इस यौन शोषण के, बच्चियों के नोचने खसोटने पर सवाल करने पर मुझे भारत का राष्ट्र विरोधी कहा जाता है, तो मैं राष्ट्र विरोधी का तमगा लेने को तैयार हूं। क्योंकि मैं नहीं रह सकता, दुनिया में कोई कितना भी ताकतवर व्यक्ति क्यों ना हो, इतनी छोटी छोटी बच्चियों के संग अगर वो इतना घनौना काम करेगा तो मैं उसको राक्षस कहूंगा। अगर कोई 150 पौने 200 बच्चियों के स्कूल पे रॉकेट डालकर उनकी हत्या कर देगा तो मैं उसको राक्षस कहूंगा। इसमें सरकार के उस अफसर को मिर्ची क्यों लग रही थी, मैं आज तक नहीं समझ पाया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसलिए की क्योंकि पिछली बार सुप्रीम कोर्ट में डर लगा कि सुप्रीम कोर्ट पूछेगा कि बिना कुछ सुनवाई के आपने आदेश कर दिया। फॉर्मेलिटी के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई, और जैसे ही मैंने कहा कि मैं ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रिकॉर्ड कर रहा हूं, हमारे एडवोकेट सुधांशु मौजूद थे, अफसर चिल्लाने लगे कि नहीं नहीं, आप ये रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मैंने कहा आपको जहां एफआईआर करानी करा दीजिए, मैं चाहता हूं कि देश जाने ये कि आप मुझसे सवाल क्या कर रहे हैं। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बंद करके गायब हो लिए, मतलब वो सवाल ही नहीं कर रहे थे, जवाब ही नहीं दे रहे थे कि ये गुनाह है। आप सोचिए देश को कहां ले जा रहे हैं। अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म कर रहे हैं। लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है कि आप बोल सके। ये बात सवाल 4PM का नहीं है, सवाल आपका है, सवाल इस मुल्क का है, सवाल इस लोकतांत्रिक परंपराओं का है, सवाल इस देश में हर उस व्यक्ति का है जो आजादी से, जो डंके की चोट पर सच बोलना चाहता है और आप उसकी आवाज को बंद करना चाहते हैं। मैं तमाम देश के उन पत्रकारों का, उन साथियों का
दिल से आभार कर रहा हूं उन आम लोगों का जिन्होंने असंख्य मुझे मेल भेजे हैं, मेरा हौसला बढ़ाया है, मेरे इस दर्द में मेरे साथ खड़े रहे हैं। उन सबका दिल से आभार, बहुत-बहुत आभार मेरे कपिल सिब्बल जी का। मैं उनके रूप में अगर सरकार ये चैनल बंद नहीं करती, तो मुझे शायद एक अपना बड़ा भाई, एक अभिभावक नहीं मिलता कपिल सिब्बल के रूप में। मैं उनके परिवार का सदस्य हो गया, मैं उनके साथ खड़ा रहा। जब जाऊं तो मुझे घर जैसी फीलिंग होती है। मुकदमा हो ना हो, कपिल जी की तरफ से अनुरोध आता है कि लखनऊ दिल्ली आओगे तो घर जरूर आओगे। तो ये सारे रिश्ते, ये पूरे देश के लोग मुझसे खड़े हुए, ये बिल्कुल अभिभूत करने वाला सीन है।